मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत ब्रिटेन संविधान का विकास पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रिटेन का का पूरा नाम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है और आगे हम जो है इसका नाम जो है ब्रिटेन के नाम से ही हम संबोधित करेंगे। जिस तरह से कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हम अमेरिका ही कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो इस तरह से जो है जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को हम ब्रिटेन कहेंगे। आम तक कुछ लोग इंग्लैंड भी कह देते हैं, कुछ लोग जो है अंग्रेज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रिटेन शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं कि ब्रिटेन संविधान का जो विकास है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण जो है किसी योजना से नहीं हुआ, बल्कि यह ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल है। और ब्रिटेन के जो निवासी होते हैं वह स्वभाव से जो है रूढ़िवादी होते हैं। वो क्रांतिकारी जो है बदलाव में विश्वास नहीं करते हैं। और इसी कारण जो है जो आप एक सुने होंगे कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति इसका एक अच्छा सा उदाहरण है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो उसके विकास के क्रम में, जहाँ वो जो है उसके संविधान का प्रभाव एशिया और अफ्रीका महादेश जो इनका उपनिवेश रहा या साम्राज्य रहा था उसके उस देश के संविधान पे पड़ा है। और वहाँ के भी कुछ न कुछ चीज़ें जो है जो ब्रिटेन संविधान पे प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन की जो शासन पद्धतियाँ हैं, संसदीय प्रजातंत्र, यह आज दुनिया के वो सारे देश जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा वहाँ के शासन व्यवस्था पर किसी न किसी रूप से पड़ा है। इसीलिए ब्रिटेन संसद को जो है संसदों की जननी कहा जाता है। आगे हम और देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान के विकास को अगर हम देखें तो इसके विकास के संबंध में संविधान वेत्ताओं में या विद्वानों में विवाद है, लेकिन इसे हम जो है जो 6 कालखंड में जो है विभाजित करके हम देख सकते हैं समझने के लिए। एंग्लो सैक्सन काल, इस काल में क्या हुआ कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई है। नॉर्मन काल जो है, इस काल में राजकीय निरंकुशता यानी राजा जो थे वो निरंकुश हुए या शक्तिशाली केंद्र सरकार का उदय हुआ है। पेंटाजेनेट काल जो है, इस काल में जो है आप देखते हैं वैधानिक संस्थाओं का जो है उदय हुआ है। ट्यूडर काल, इसमें पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई है। और स्टुअर्ट काल, इसमें निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला स्थापित हुई है। और हनोवर काल में जो है संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। इस तरह से ब्रिटेन का जब हम पूरा इतिहास को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि राजा और जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाली है पार्लियामेंट या कोई काउंसिल या परिषद, इसके बीच काफ़ी शक्ति को लेकर संघर्ष होते रहा है। और धीरे धीरे जो है जो यह जनता की ओर जो है जो शक्ति राजतंत्र राजा से लेकर जनता की ओर प्रभावित होते रहा है। यही ब्रिटेन के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे हम देखते हैं एक एक काल में किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं। एंग्लो सैक्सन काल में जो है सीमित राजतंत्र का विकास हुआ है। ब्रिटेन संविधान का जो है विकास एंग्लो सैक्सन युग से होता है। रोम के शासक सीजर ने जो है फ्रांस के विजय के बाद इंग्लैंड पर भी अधिकार कर लिया। लगभग 400 वर्षों तक इंग्लैंड पर रोम का शासन रहा। एंग्लो सैक्सन नामक जातियों ने रोम के लोगों को परास्त कर दिया और एंग्लो सैक्सन लोगों ने राजपद की स्थापना की। और सैक्सन काल में क्या हुआ, शुरू में 7 कबीलों में जो है छोटे छोटे इंग्लैंड में राज्य थे। ये 7 राज्य को जो है अल्फ्रेड महान ने के नेतृत्व में एक राज्य बनाया गया और ब्रिटेन में राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। इसीलिए जो है आग जैसे विद्वान कहते हैं कि राजतंत्र ब्रिटेन की एक प्रथा है, वह बाहर से लाई गई कोई प्रथा नहीं है। और राजा के अंदर जो है कार्यपाल का शक्ति निहित होने लगी। राजा ने अपनी सहायता के लिए एक बड़े परिषद की स्थापना किया जिसे वेटनजेमेट भी कहा जाता था। इसमें क्या होते थे, एक धनी बुद्धिमान चर्च और सेना शासन के उच्च अधिकारी इसके अंतर्गत रहते थे और जिसके परामर्श से राजा काम करने लगे। और इस तरह से राजा की स्वेच्छाचारता पर नियंत्रण रखते थे ये सेक्शन। ये बड़ों की परिषद जो है आगे जाकर सेक्शन काल में जो है एक चीज़ और विकास हुआ था ब्रिटेन में, वह स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ था। जैसे कि उसमें जो है जो 100 कई गाँव को मिलाकर जो है 100 गाँव को मिलाकर 100 कहा जाता था। उसी तरह से एक न्याय परिषद की स्थापना किया गया। शासन की सबसे बड़ी या इकाई शायर जो है कहा गया, उसके अधिकारी को
एल्डरमैन कहा जाता है, जो जो राजा नियुक्त करते थे। आज भी स्थानीय स्वशासन में जो है हम देखते हैं कि विशेष रूप से नगर निगम, नगर पंचायत में एल्डरमैन की नियुक्ति करते हैं, और उस समय भी वह नियुक्ति जो है जो राजा के द्वारा किया जाता है, आज जो है नियुक्ति वहाँ के लोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काल में डेवलप हुआ। वहीं दूसरे काल को अगर हम देखें कि नॉर्मल काल में जो है, इसमें क्या हुआ कि राज्य की निरंकुशता और सबल केंद्र की स्थापना हुई है। 1066 में जो है नारमंडी के राजा विलियम ने आक्रमण करके सैक्सन राजा को पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर दिया। ये शक्तिशाली केंद्र की इन्होंने स्थापना किया। नॉर्मन राजाओं ने सामंती व्यवस्था की स्थापना की। इस काल में राजा की सहायता के लिए जो परिषद स्थापित किया गया था, उसे जो है उस परिषद में जो है जो जमींदार, मठाधीश, बिशप आदि सदस्य थे, उनकी नियमानुसार बैठक होती थी। उनकी शक्तियाँ राजा की शक्तियाँ बढ़ जाने के कारण सीमित करती थी ये परिषद जो है, और राजा उनके परामर्श से कानून का निर्माण करता था। इस तरह से जो है जो यह एक परिषद बना। बैठक में सब सदस्य उपस्थित नहीं होते थे, अतः एक छोटी संस्था का जन्म हुआ जिसे किंग्स काउंसिल या जो है कुरिया रेजिस अस्थाई परिषद जैसे का निर्माण किया गया है। और यही इस तरह से जो है उसके अनुपस्थिति में ये छोटी परिषद काम करता था, और इस तरह से परिषद से प्रिवी काउंसिल, मंत्रिमंडल, राजकोष या उच्च न्यायालय, इन्हीं सब चीज़ों से आगे देखेंगे कि किस तरह से निर्माण हुआ। इसके बाद का काल जो है पेंटाजेनेट काल कहा जाता है। इसमें वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ है। हेनरी द्वितीय ने विलियम द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था ठीक और व्यवस्थित किया है, और इन्होंने जो है आगे जाकर जो है जैसे इनके काल में 1215 में सम्राट जॉन ने जो है जो क्या किया था, मैग्ना कार्टा जो मौलिक अधिकार या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से को स्वीकार किया था, क्योंकि राजा और संसद के बीच या वहाँ पर पार्लियामेंट के बीच, पार्लियामेंट शब्द नहीं हुआ था लेकिन उनके बीच जो है काउंसिलिंग के बीच काफ़ी संघर्ष चल रहा था। बाद में जो है इसी काल में 1254 में जो है संसद का उदय हुआ और इसकी बैठक की बातें आने लगी। साइमन डी मेंटफोर्ड ने एक पार्लियामेंट बुलाई थी, और उसने जो है उसमें सामंतों, जमींदारों या हर काउंटी के प्रतिनिधियों को उसमें भाग लेने का था। इसीलिए जो है जो साइमन को जो है फादर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, और इस तरह से जो है इसमें सभी वर्ग शामिल थे, अतः इसमें आदर्श संसद जो है जो भी कहा जाता है। बाद में अमीर, सामंत, पूंजीपति और पादरी अलग सभा करने लगे, और उसी के से पृथक संस्था हुआ जो हाउस ऑफ लॉर्ड आज इंग्लैंड में देखने को मिलता है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। इस तरह से द्विसदनात्मक संसद का जो है निर्माण इस काल में हुआ है। उसके और आगे हम देखते हैं ट्यूडर काल। ट्यूडर काल में पुनः जो है कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई थी, और ट्यूडर काल की सबसे बड़ी चीज़ें थी कि ट्यूडर राजाओं ने लॉर्ड सभा की अपेक्षा लोकसभा यानी कॉमन सभा जो ब्रिटेन में जिसको कहते हैं, उसके महत्व को विस्तृत हुआ। ट्यूडर राजा बहुत ही शक्तिशाली और निरंकुश होते थे। वह संसद को धन प्राप्ति का साधन समझते थे और संसद के ऐच्छिक कार्य करने के लिए बाध्य करते थे। ट्यूडर वंश के राजाओं को पूर्ण निरंकुश राज्य की स्थापना की, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ें क्या थी, जनता के हितों को दृष्टि में रखकर ही शासन किया है। महारानी एलिजाबेथ के कोई संतान न होने के कारण उनका निधन के बाद उनके चचेरे भाई स्कॉटलैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम को जो है क्या किया गया है, इंग्लैंड की गद्दी पर हुआ। तो यहाँ से फिर से जो है एक वंश का परिवर्तन हो गया और स्टुअर्ट काल का जो है शुरुआत हुआ। स्टुअर्ट काल की मूल बातें क्या थी कि यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों के बीच संघर्ष होते रहा इनके शासनकाल में पूरे, और लोकतंत्र की आधारशिला स्थापित हुई है। ट्यूडर स्टुअर्ट वंश का जो है शुरुआत जो है 1603 में हुआ है, और ये राजा जो है दैवी शक्ति को अपने को जो है देवता की शक्ति बोलते थे। जेम्स प्रथम संसद का विरोध रहा है, क्योंकि वह अपने अधिकार को क्या बोलता था कि दैवी शक्ति, हमें जो है देवता ने बनाया है, दैवी शक्ति के सिद्धांत की तरह ये अपने आप को प्रयोग करने लगा। उसके बाद जो है उनका बेटा चार्ल्स प्रथम ने संसद की उपेक्षा की, और 1628 में संसद के दोनों सदनों ने चार्ल्स प्रथम के सम्मुख अधिकारों की याचिका रखी।
चार्ल्स प्रथम ने बाध्य होकर उसे स्वीकार किया और संसद की कर पर जो है स्वीकृति अनिवार्य हो गया। यानी राजा अब अपने मन से कर नहीं लगा सकता था, बल्कि संसद के स्वीकृति के बिना जो है वह जो है कर कोई भी नया टैक्स नहीं लगा सकता था। इस तरह का जो है जो विधेयक पास हो गया था। लेकिन चार्ल्स प्रथम ने जो है 11 वर्षों तक संसद का अधिवेशन नहीं हुआ। आज जो है जो हम देखते हैं कि संसद का जब अधिवेशन की बातें आती है तो एक अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय ये बातें नहीं विकसित हुई थी, परंपराएं नहीं आई थी, इसलिए चार्ल्स प्रथम ने 11 वर्षों तक संसद का अधिवेशन ही नहीं बुलाया। इसके बाद फिर से संघर्ष हुआ और संघर्ष में गृह युद्ध हुआ। 1642 से 45 तक चलता रहा। चार्ल्स प्रथम इस युद्ध में पराजित हुए और क्रॉमवेल ने जो है जो की शासन की स्थापना, यहाँ पे ब्रिटेन राजतंत्र की जगह जो है गणतंत्र, ब्रिटेन में गणतंत्र की घोषणा कर दी गई और जो है वहाँ पर एक लिखित संविधान बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से हुआ। लेकिन क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद जो है साथ ही गणतंत्र और लिखित संविधान समाप्त हो गया, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि ब्रिटिश लोग जो है रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, इसलिए ये नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए और उसके बाद चार्ल्स द्वितीय राजा बनाया गया। 1660 से 1685 तक शासन किया। इस अवधि में संसद का महत्व स्थापित हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने प्रिवी काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़ जाने के कारण परामर्श कार्य के लिए 5 सदस्यों की एक समिति बनाई और यहीं से कैबिनेट शब्द का निर्माण हुआ। ये केवल जो है कहा जाता था, इसी को जो है आगे जाकर कैबिनेट हुआ। ये 5 सदस्य का नाम था, उसी के अक्षरों का पहले लेटर को लेकर जो है जो केवल शब्द का निर्माण हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद राजा के अधिकार अभी भी बहुत थे, अतः उसे सीमित करने के लिए 1679 में जो है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम हुआ, जो कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए यानी स्थापित किया गया। उसके बाद जेम्स द्वितीय के समय राजा और संसद के बीच संघर्ष हुआ। जेम्स द्वितीय इस संघर्ष का सामना नहीं करने पड़ा और इसके बाद यही जो है 1688 में वह भाग गया और इस घटना को ब्रिटिश इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं या रक्तहीन। एक भी सत्ता बदलने में एक भी खून नहीं बही, इसलिए रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है यह राजा जो है विलियम और मेरी ने जो है जो गद्दी को संभाला और उनके शासनकाल में बिल ऑफ राइट जो है एक महत्वपूर्ण जो है प्रस्ताव पास हुआ। उसके अंतर्गत था कि संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी राजा कर नहीं लगा सकता। संसद के प्रति वर्ष बुलाई जाएगी, क्योंकि वहाँ देखे थे कि 11 वर्ष में जो है बैठक बुलाया था, इसलिए यह हो गया प्रस्ताव कि प्रतिवर्ष बुलाई जाएगी। सेना भी संसद की स्वीकृति पर ही रखा जाएगा। राजा को नए न्यायालय की स्थापना का अधिकार नहीं होगा। संसद के सदस्यों को बुलाने की स्वतंत्रता होगी। इस तरह से कई जो है जो बिल ऑफ राइट पास हुआ और इस तरह से राजा की शक्ति सीमित हुई। 1689 के उपरांत जो है ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। सम्राट के अधिकार का ह्रास हुआ। कैबिनेट जो है जो प्रणाली का विकास हुआ। लॉर्ड सभा की जगह लोकसभा मतलब हाउस ऑफ कॉमन सभा जो ब्रिटेन में है उसकी शक्ति बढ़ी। कॉमन सभा जो थे ब्रिटेन के उसको प्रजातांत्रिक स्वरूप हुआ। दल पद्धति का विकास हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन संविधान का किस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ है। यहाँ तो प्रधानमंत्री पद का भी प्रारंभ हुआ जो काफ़ी रोचक था। चार्ल्स प्रथम और चार्ल्स द्वितीय हनोवर काल के जो राजा थे उन्होंने जो है जो उनके जर्मनी के थे, उन्हें अंग्रेजी जो है या ब्रिटिश परंपरा को उतना रुचि नहीं था या नहीं ज्ञान था। ऐसी स्थिति में जो है जो प्रिवी काउंसिलरों की जो बैठक होती थी उस बैठक के लिए जो है जो उन्होंने जो है मंत्रिमंडल या की जो है जो बैठक की अध्यक्षता करना जो है जो बंद कर दिया। जाना राजा पहले अध्यक्षता करते थे, तो वैसी स्थिति में वालपोल नाम का जो व्यक्ति था उसे जर्मन भी आता था, अंग्रेजी भी आती थी और वह नेतृत्व करने लगा। वह बैठक में जो है अंग्रेजी को अनुवाद करके जर्मन में राजा को बताता था। तो ऐसी स्थिति में राजा जो है इस बैठक में भाग लेना बंद कर दिया और उसके बाद वालपोल ही जो है ने जो है मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता करने लगा और इस तरह से रॉबर्ट वालपोल जो है के समय में प्रधानमंत्री पद का शुरुआत हुआ, यानी यह पहला प्रधानमंत्री बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो संसदीय परंपरा है ब्रिटेन में वह धीरे धीरे विकसित हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ते गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन संविधान का क्रमिक विकास हुआ है।